हेलो विद्यार्थियों और मेरे देश के उज्जवल भविष्य में एमडी खालिद आपको नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, आकृति 8.13 में tan p और माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है, जिसकी आकृति यहाँ दी गई है, जिसमें हमें tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। लेकिन tan p और cot r का मान हम बाद में ज्ञात करेंगे। पहले हम इन तीनों भुजाओं को फिलअप करते हैं, पूरा करते हैं। तो इन तीनों भुजाओं में लंब का मान दिया गया है, कर्ण का मान दिया गया है, लेकिन आधार का मान नहीं दिया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हमें प्राप्त आधार का मान है, तो आधार का ये मान हम लिख लेते हैं। तो आधार बराबर क्या होगा? तो आधार हमारा क्या है? Q और R है। तो QR बराबर क्या होगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा? लंब स्क्वायर होगा। लंब का मान क्या है? लंब का मान हमारा 12 दिया हुआ है और कर्ण का मान 13 दिया हुआ है। तो 13 का मान यहाँ रख देते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस क्या होगा? 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब हम 13 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हमें 169 प्राप्त होता है। 169 माइनस क्या होगा? अगर 12 को 12 से गुना करते हैं तो 144 प्राप्त होता है। तो 144 लिख लेते हैं। अब 169 में से 144 को अगर हम घटाते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। इस तरह से हमारा जो आधार QR है, QR का मान प्राप्त हो गया, जो यहाँ 5 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले tan p का मान ज्ञात करते हैं कि tan p का मान कितना होता है। तो tan p लिख लेते हैं, tan p। तो हम जानते हैं कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ कोण शो कर रहा है, दिखा रहा है कि कोण हमारा P है। तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब हमारा क्या हो जाएगा? 5 और आधार क्या है? तब आधार हो जाएगा हमारा 12। तो 5 बटा 12 ये मान आ गया tan p का। अब हम आते हैं cot r पे। तो cot r का मान क्या होता है? तो cot r का मान होता है, तो r के हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले अब हम कोण के हिसाब से आएंगे। तो कोण के हिसाब से कोण के सामने की भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है। तो r के हिसाब से ये हमारा लंब हुआ और ये आधार और ये कर्ण। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार हमारा क्या हुआ? आधार हमारा 5 हो गया और लंब क्या है? हमारा 12 हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे tan p माइनस cot r का मान निकालने के लिए। तो tan p माइनस cot r लिख देते हैं। अब tan p का मान कितना हुआ? तो tan p का मान यहाँ पुटअप कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो tan p का वैल्यूएशन है, मान है 5 बटा 12 और cot r का मान है हमारा भी 5 बटा 12 ही है। तो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। इस प्रकार हमारा 0 आंसर प्राप्त हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।